Hey guys, welcome back to my channel. I'm Webvi. Welcome to my channel Learn with Webvi. तो जैसा कि आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में महाभारत की कथा एक समरी में बताई थी। तो अब हम उसकी मेन स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पार्ट 2 है उसका नाम है देवव्रत। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको गंगा नदी के बारे में पता ही होगा। तो ये गंगा नदी से रिलेटेड स्टोरी है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। तट पर यानी कि कोने पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नवयौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। उनके सौंदर्य और नवयौवन का मतलब है यानी कि उनकी सुंदरता ने राजा शांतनु, मैंने आपको पीछे बताया था राजा शांतनु कौन थे। उन्होंने मोह लिया था उनकी सौंदर्यता ने। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। इसमें बताया नहीं गया है पर मैं आपको बता देती हूँ। महाराजा शांतनु को उन्होंने मोह लिया था तो महाराजा शांतनु उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने गंगा से पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तो गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। तो उन्होंने कोई शर्त पहले सुनी नहीं, उन्होंने बस कह दिया कि मैं शर्त का तुम्हारी पालन करूँगा। उन्होंने ये वचन दे दिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। पर गंगा और शांतनु के काफ़ी पुत्र हुए। गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती, जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। ये जो युवती दिखाई हुई है इसका नाम है गंगा। गंगा और ये बच्चे को बहा रही है। गंगा ने ऐसे अपने काफी पुत्र बहाए। गंगा उन्हें जो नदी की बहती हुई धारा होती थी उनमें फेंक देती थी और हंसती मुस्कुराती वापस राजा शांतनु के पास महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। अज्ञात सुंदरी यानी कि जिसे कुछ ज्ञात ना हो, कुछ पता ना हो, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था अज्ञातवास। सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते यानी कि चौंक जाते। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। उनके आश्चर्य तो सरप्राइज हो गया, और शोभ का पारावार न रहता का मतलब है क्रोध की सीमा न रहती। तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रहती। वो सोचते थे कि ये बच्चों को क्यों बहा आती है। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मसोस कर रह जाते यानी कि मन मार कर बैठ जाते। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया, यानी कि गंगा और शांतनु के कुल 8 पुत्र हुए। उनमें से उसने 7 पुत्रों को बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने ही लगी तो राजा शांतनु से रहा न गया। उन्होंने बोला, माँ होकर अपने नादान बच्चों का अकारण क्यों मार दिया करती हो? उन्होंने उसे कहा, गंगा से, राजा शांतनु ने, कि बिना किसी कारण के तुम अपने बच्चों को क्यों मार देती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। घृणित यानी कि अच्छा व्यवहार नहीं है, घृणा वाला। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई।
परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? गंगा बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? वो वैसे मुस्कुरा रही थी, पर राजा को शांतनु को क्रोध का अभिनय यानी कि क्रोध का नाटक करके दिखा रही थी। मालूम होता है कि आपको पुत्रों से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। उस शर्त में यह था कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने बोल दिया। उसकी शर्त नहीं मानी तो फिर भी गंगा कहती, ठीक है, तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों की परवाह है तो ठीक है, शर्त के अनुसार मैं अब ठहर तो नहीं सकती, यानी कि मैं अब रह तो नहीं सकती तुम्हारे पास। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, यानी कि आपके इस पुत्र को, 8वें पुत्र को मैं नहीं मारूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। पुरस्कार यानी कि गिफ्ट के रूप में आपको दे दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विख्यात यानी कि विख्यात हुआ, विख्यात का मतलब हुआ प्रसिद्ध हुआ। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था पितामह भीष्म कौन है, तो ये उन्हीं की स्टोरी है। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से ही भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। तो यहाँ पे विरक्त का मतलब है कि राजा को, शांतनु को अब गंगा के चले जाने के बाद कोई लेना देना ना रहा, मन विरक्त हो गया, यानी कि उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। उन्होंने ये भोग विलास से अपना मन हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। पुराने टाइम में राजाओं में शिकार खेलने का भी एक बहुत बड़ा रिवाज था। तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। उन्होंने देखा जब वो शिकार खेलने गए तो कोई एक सुंदर गठीला युवक बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। गंगा की जो बहती हुई धारा होती है ना, गंगा की या किसी भी नदी की, इसमें गंगा बोला गया क्योंकि गंगा के ऊपर स्टोरी है, तो उस पे बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। बाणों की इतनी बौछार, यानी कि इतने सारे बाण थे गंगा की नदी पर कि जो प्रचंड धारा, जो एकदम तेज लहर चलती है ना, वो एकदम रुकी हुई थी। जो गंगा की लहरें चल रही थी नदी की, वो रुक गई एकदम से। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है, देवव्रत है। अब आप सोचेंगे यही पितामह भीष्म है और यही देवव्रत है। देवव्रत इनका पहले नाम था, इनका पितामह भीष्म क्यों नाम पड़ा वो आप आगे पढ़ेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने इन्हें शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु है और परशुराम की तो आपको स्टोरी पता ही होगा। परशुराम जी की, उनकी स्टोरी रामायण में भी थी। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी। ये जितने कुशल योद्धा हैं, यानी कि ये जितने कुशल अच्छे योद्धा हैं, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी, यानी कि उतने चतुर भी हैं राजनीति में। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ, अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो गाइस, ये चैप्टर यहाँ पर ही पूरा होता है।
अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।